Good morning, dear students. So let us go through financial planning. The next topic is financial planning today. It means deciding in advance how much to spend, on what to spend according to the funds at your disposal. First of all, we must know the meaning of planning. Planning means समथिंग टू बी डिसाइडेड इन एडवांस. पहले से ही प्री प्लान कर लेना, कुछ पहले से सोच के रखना इज कॉल्ड प्लानिंग. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, सो वी हैव टू प्लान अबाउट फंड्स, दैट हाउ मच वी हैव टू स्पेंड, ऑन व्हाट टू स्पेंड, कैसे खर्च करना है, किस चीज़ पर खर्च करना है, और अकॉर्डिंग टू फंड्स एट योर डिस्पोजल मीन्स जो फंड्स आपके पास डिस्पोज करने के लिए, यूज़ करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है. So determination of amount of finance needed by an enterprise to carry out its operations smoothly. सबसे पहले तो हमें एक अमाउंट डिसाइड करना है, डिटरमाइन करना है कि हमारी फर्म को कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है कि वो अपना रूटीन स्मूथली चला सके. देन डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, फिर हमें ये डिसाइड करना है कि सिक्योरिटीज़ कौन सी इशू करनी है. आप ध्यान से देखें तो इन दिस पॉइंट इट इज़ टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजन. And this point it is talking about financing decision. And the third decision is dividend decision, which we have already studied, that determination of suitable policies for proper utilization and administration of funds. ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जिससे हमारे फंड्स प्रॉपरली यूटिलाइज हो सके, एडमिनिस्टर हो सके, मतलब ठीक तरीके से चल सके. The financial planning begins with determination of total capital requirement. प्लान कहाँ से शुरू होता है कि हमें कितने कैपिटल की ज़रूरत है. फॉर दिस, इसके लिए फाइनेंस मैनेजर को सेल्स की फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है कितनी सेल्स करनी है. एंड इफ़ द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अपीयर टू बी ब्राइट, अगर लगता है कि फ्यूचर में ये सब काम अच्छे से हो जाएगा, ब्राइट फ्यूचर है, सेल इंक्रीज़ हो सकती है, देन फर्म नीड्स टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी. तब फर्म को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है, जिसका मतलब उसको लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स की ज़रूरत है. Now higher level of production and increase in sales will require higher fixed as well as working capital. जितना प्रोडक्शन बढ़ाना है, जितनी सेल्स बढ़ानी है, उसके लिए हमें फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ेगा. आफ्टर एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स, अब हमें पता लग गया कितने फंड्स चाहिए. द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड हाउ टू रेज दिस फाइनेंस. ये फंड्स कहाँ से आएंगे. अब हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज है, लाइक वी कैन इशू इक्विटी शेयर्स, वी कैन यूज़ प्रेफरेंस शेयर्स, वी कैन यूज़ डिबेंचर्स, लोन्स. सो ये भी डिसाइड करना है हमें फाइनेंशियल प्लानिंग में कि कौन से सोर्सेज से हमें फंड्स रेज करने चाहिए. एंड देन इट इज़ ऑल्सो ए ब्रॉडर कंसेप्ट, क्योंकि ये यहाँ पे एंड नहीं हो जाता कि हमने फाइनेंस एस्टिमेट कर लिया. इट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. फाइनेंशियल प्लानिंग में फाइनेंस मैनेजर इन्वेस्टमेंट प्लान बना के रखता है, अप्रोप्रिएट को सिलेक्ट करता है, और उसके बाद शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान भी बना के रखता है, जिसे हम बजट कहते हैं. पर्पज़ क्या है, ये प्लानिंग हम क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग. देर आर टू बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, दैट टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड. मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए जब भी हमें ज़रूरत हो. हमें लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदने हैं, हमें डे टू डे एक्सपेंसेस करने हैं, अवेलेबल होना चाहिए, टाइम पे फाइनेंस हमें अवेलेबल होना चाहिए. अलॉन्ग विद अवेलेबिलिटी, फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो ट्राइज टू स्पेसिफाई द सोर्स ऑफ फाइनेंस. अवेलेबल भी हो, साथ साथ हमें सोर्स भी पता होना चाहिए. एंड टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली. एक्सेस फंडिंग इज एज बैड एज इनएडिक्वेट और शॉर्टेज ऑफ फंड्स. बिजनेस में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लगा होना भी उतना ही गलत है जितना कि शॉर्टेज होना. मान लीजिए बिजनेस में कम है पैसा, वो हमें लगता है कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, स्मूथली नहीं चल रहा, बट अगर ज़रूरत से ज़्यादा फंड्स लगे हैं तो वो भी ठीक नहीं है. क्योंकि अगर सरप्लस मनी है तो फाइनेंशियल प्लानिंग करके हमें उसे भी बेस्ट पॉसिबल मैनर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आइडल रिसोर्सेज भी हमारे लिए लॉस है. ये रिसोर्स हमारा आइडल नहीं रहना चाहिए, कहीं ना कहीं सही जगह पर यूज़ हो जाना चाहिए. सो फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग. लॉन्ग टर्म प्लानिंग फोकसेज ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर. लॉन्ग टर्म में तो अच्छा खासा एक्सपेंडिचर होता है, जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं. वेयर एज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान्स आर कॉल्ड बजट्स. जो छोटे छोटे प्लान्स होते हैं दे आर कॉल्ड बजट्स. बजट में डिटेल्ड प्लान होता है कि हम एक साल में या एक साल से कम टाइम पीरियड में हम क्या क्या एक्शन ले लेंगे फाइनेंस को लेकर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.